नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 72 की, जिसकी दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, वचन की पहचान कर लिख पाना। तो बच्चों, इसमें हम बात करेंगे एकवचन और बहुवचन के बारे में। इससे पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसका पहला प्रश्न है, एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एकवचन कहलाते हैं और एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले बहुवचन। गांव एकवचन शब्द है और गांव बहुवचन। नीचे जंगल शब्द को एकवचन और बहुवचन के रूप में लिखा गया है। इसी तरह से आप नीचे कुछ शब्द एकवचन और बहुवचन के रूप में लिखिए। तो जंगल का यहाँ लिखा हुआ है जंगलों। फिर बहुवचन के नीचे लिखा हुआ है लड़कियाँ, तो लड़कियाँ का एक वचन क्या होगा? लड़की। फिर नीचे दोनों लाइन खाली है, तो हमने एक वचन में लिखा है नदी और बहुवचन में लिखेंगे नदियाँ। फिर इधर है नदियाँ के नीचे बहुवचन में लिखा है पंखों, तो पंखों का एक वचन होगा पंखा। फिर नीचे दोनों तरफ खाली है, तो हमने यहाँ लिखा है लता और लताएं। अब दूसरा प्रश्न है, एक वचन से बहुवचन बनाएं एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें एक वचन से बहुवचन भी बनाने हैं, साथ ही उनके साथ में एक एक वाक्य भी लिखना है। पहला शब्द है सहेली। सहेली का बहुवचन होगा सहेलियाँ और वाक्य होगा आज मेरी सहेलियाँ घर आ रही हैं। दूसरा है फंवारा। फंवारा का बहुवचन होगा फंवारे, चौराहे पर रंग बिरंगे फंवारे हैं। तीसरा है पुस्तिका। पुस्तिका का बहुवचन होगा पुस्तिकाएं और वाक्य में प्रयोग होगा पुस्तकालय में अनेक पुस्तिकाएं रखी हैं। अगला है मेला और मेला का बहुवचन है मेलों या मेले। तो यहाँ पर वाक्य लिखा है आपके द्वारा देखे गए मेलों का वर्णन कीजिए। अब अगला प्रश्न है, बहुवचन से एक वचन बनाएं और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इधर बहुवचन दिया गया है, फिर हमें एक वचन बनाना है। ऊपर वाले प्रश्न का उल्टा है, ये है पर्वतों का एक वचन होगा पर्वत। तो इसका वाक्य में प्रयोग है पर्वत पर कई औषधियाँ मिलती है। अगला है बसें। बसें का एक वचन होगा बस। वाक्य में प्रयोग होगा मैं बस से जयपुर जाऊंगी। अगला है फूलों और उसका एक वचन होगा फूल और इसका वाक्य में प्रयोग होगा बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं। अगला है मेज, मेजें। तो मेजें का एक वचन होगा मेज और वाक्य में प्रयोग है मेज पर किताब रखी है। अब चौथा प्रश्न है वाक्य बनाइए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनके वाक्य बनाने हैं। पुस्तक। रोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर पुस्तक के नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि पता लगे कि हमने कौन से शब्द के लिए वाक्य बनाया है। दूसरा है पुस्तकें। मेज पर पुस्तकें रखी है। अगला है बेटी। राधा के एक बेटी है। फिर है बेटियाँ। तो मेरे चाचा के 2 बेटियाँ हैं। इस प्रकार हम इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे शब्दों को और इस तरह से हमारा पूरा कार्यपत्रक जो है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।